अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाने का वहाँ पे आपका कितना ख़र्चा हो सकता है और जो आपका बेसिक पैकेज है उसके अलावा आप कितने पैसे लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं। पिछले मैंने कुछ अर्सा पहले वीडियो बनाई भी थी कि आप कितना पैसा लेके जाएँ इजाफी, लेकिन इसमें मैं आपको स्पेसिफिकली खाने के हवाले से बताऊँगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपसे कोई नई अपडेट मिस ना हो, टाइमली आपको पता चलता जाए चीज़ों का। सबसे पहले मैं आपको खाने के हवाले से थोड़ा सा बता दूँ, वहाँ पे हर टाइप का खाना अवेलेबल होता है। ठीक हो गया, पाकिस्तानी लेना चाहें आप, इंडियन लेना चाहें, बंगाली लेना चाहें आप, सऊदी लेना चाहें, इजिप्शियन लेना चाहें, यमनी लेना चाहें, हर तरह का खाना वहाँ पे अवेलेबल होता है। कुछ वहाँ पे ऑथेंटिक स्पॉट्स हैं, कुछ जो है वो हर फन मोला वाला सिस्टम है। एक ही दुकान में अरबी भी मिल रहा है, पाकिस्तानी भी मिल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। बहरहाल मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। मैं रियाल में बताऊंगा, ठीक हो गया। आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जहाँ भी आप अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाश्ते की बात करें, मैंने पैकिंग वाली अपनी वीडियोस में बताया था कि चाय का जो सामान है वो हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, सुबह भी, फिर असर के बाद भी, शाम के टाइम पे। तो पत्ती, चीनी, दूध, ये वाला इंतज़ाम आप यहाँ से कर सकते हैं। दूध के लिए आप छोटा वो पैकेट आते हैं साशे मिल्क पाउडर के, वो लेके जा सकते हैं। एक बार बड़ा लेके जा सकते हैं। मिल्क पाउडर की मैं बात कर रहा हूँ। लिक्विड फॉर्म में लेके जाएंगे तो वो लेके नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपको पता है बैग में लिक्विड एक हद से ज़्यादा अलाउड नहीं होता। दूसरा पत्ती होगी, उसके लिए आप दूसरी फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। टी बैग्स भी लेके जा सकते हैं, जो कि मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। एक टी पैक डाला और उसके बाद फेंक दिया, कहानी ख़त्म। और उसके बाद चीनी, वो आप उसी तरह लेके जा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा लेके जाने में। मैं खुद लेके गया हूँ, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और चौथी चीज़, इलेक्ट्रिक केटल आपने लेके जानी है। कुछ 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल में होती है, लेकिन अपनी ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम आपको सफाई का और उन सारी चीज़ों का तो पता होगा ऑलरेडी, और इसके भी ले जाने में कोई मसला नहीं है। बहरहाल उसके अलावा हम बात करें कि हम लोग क्या खाना प्रेफर करते हैं। पराठा होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, क्रीम होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ब्रेड होनी चाहिए। तो अगर पराठे अंडे की तरफ जाते हैं तो वो पराठा भी कोई 2 से 3 रियाल का, अंडा भी इतने का ही, ऑमलेट लेते हैं तो वो 4 रियाल तक चला जाता है। और इसी तरह चाय भी बाहर से लेते हैं तो 3 रियाल, 2 रियाल का कप मिल जाता है। लेकिन चाहे आप खुद बंदोबस्त कर लेंगे और ये नाश्ता करना चाहेंगे तो 2 बंदों का यहाँ पे इजीली 15 रियाल में हो जाएगा, ये पराठे अंडे वाला। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप ब्रेड ले लेते हैं, साथ क्रीम ले लेते हैं, वो आपको पता है 1-2-3 दिन चल जाती है, तो उसमें भी ब्रेड 5-7 रियाल की आ जाती है और क्रीम भी इतने की आ जाती है। तो वो 10 से 15 रियाल में आपके 3 दिन गुजर जाते हैं नाश्ते के। तो इस हवाले से नाश्ते का भी हम 15 रियाल लगा रहे हैं। ठीक हो गया, 2 बंदों का, 2 बंदों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 2 बंदों के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब चलते हैं नेक्स्ट खाने की तरफ। खाने में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सालन भी हो सकता है खाने में आपका, चावल भी हो सकते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह भी हो सकता है, ब्रोस्ट भी हो सकता है। इन सब पे बात करते हैं। सालन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आप एक लेते हैं तो इतना होता है कि इजीली 2 बंदे उसको खा सकते हैं, 2 बंदों को इनफ होता है। और एक सालन के साथ आपको वहाँ पे 2 या 3 रोटियाँ फ्री मिलती होती हैं। जनरली 3 होती हैं, लेकिन कुछ 2 भी दे रहे होते हैं। तो 3 रोटियाँ, मसला हल हो गया, और सालन का मसला भी हल हो गया। जो रेट है वो 17 से लेकर 25 के दरमियान है। दाल है 17 की, 18 की, इसी तरह कौरमे की तरफ चले जाते हैं 20-25 की। तो इस तरह रेट्स वेरी करते हैं अगेन, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा लगाते हैं, 25 लगा रहे हैं लंच का इस हवाले से। इसी तरह अगर आप मंदी वगैरह लेना चाह रहे हैं, वो भी 2 बंदों के लिए 25 के अंदर अंदर हो जाएगी। अगर आप अलबेक ब्रोस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, किसी और ब्रोस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो भी 22 से 25 रियाल के दरमियान मिलता है, और उससे भी 2 बंदों का आराम से गुजारा चल जाता है। तो इस वजह से हमने 25 रियाल लगाया। ज़्यादा इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि देखें, अगर पैसे बच भी गए तो ज़ाया नहीं होंगे, आप वापस साथ लेंगे। बेशक वो रियाल में कन्वर्टेड है, आप साथ वापस ले आके उसको रुपीज़ में करवा सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। वरना अगर आप यहाँ से रुपीज़ में ही लेके जाएंगे और वहाँ पे आप कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होगा। यहाँ से अगर आपको 75 रुपीज़ का 1 रियाल मिल रहा है तो वहाँ पे आपको 85 या 90 का 1 रियाल दे रहे होंगे, तो नुकसान किसका है? आपका है। तो इस वजह से यहीं से मैक्सिमम कन्वर्ट करा कर लेके जाएँ, यही मकसद है वीडियो बनाने का, ताकि आपको मैं एक एस्टिमेट दूँ। आपको चाहिए कि आप कम अज़ कम उतना या उससे ज़्यादा लेके जाएँ। बच भी गई तो खैर है, कोई मसला नहीं। ये हमारा लंच का हो गया 25। और इसी तरह चले जाते हैं, या चले 30 लगा लेते हैं। कभी बंदे का आइसक्रीम खाने का दिल कर जाता है, कभी साथ लब्बन पीने का दिल कर जाता है,
तो 30 लंच के हो गए और 30 ही हम डिनर के लगा लेते हैं क्योंकि वो सेम ही होता है तकरीबन। तो 30 60 और 15 हमने नाश्ते का लगाया था, इसको भी 20 पे कर लें, 80 रियाल। अब ये देखें कितना खींचतान के मैंने 80 लगाया है, ठीक हो गया आपको पता है। और 80 रियाल पर डे, अगर आप 20 दिन के लिए जा रहे हैं तो 80 मल्टीप्लाई 20 करें, 1600 रियाल आपके 20 दिनों के हो गए। अब इसमें लाजमी नहीं है कि आप तीनों टाइम वहाँ से ले कर खाएँगे। अक्सर इस तरह होता है, वहाँ पे कोई चीज़ बाँट रहे होते हैं, वो आप ले कर खा लेते हैं, वह एक टाइम का निज़ाम पूरा हो जाता है। इफ़्तार वहाँ पे हर मंडे और थर्सडे को हो रही होती है, उसमें वो बन और दही वगैरह वो देते हैं, अक्सर लोग उससे भी फुल हो जाते हैं, फिर उसके बाद डिनर इतना ख़ास नहीं करते। फिर कभी कभार ये भी होता है कि सालन एक टाइम बच जाता है, अगले टाइम वही गर्म करके तो बंदा यूज़ कर लेता है, ज़ाया ना किया करें वहाँ पे। ये मैंने बहुत देखा है कि सालन चूँकि ज़्यादा होता है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, एक प्लेट 2 बंदों के लिए इनफ होती है, लेकिन अगर कोई कम खाने वाले हैं तो वो 3 भी उस एक से खा सकते हैं। तो लोगों को ये पता नहीं होता, लोग ले लेते हैं, उसके बाद जब बच जाता है तो वो फेंक देते हैं। वहाँ पे उनको पता नहीं होता आप गरम कैसे करें। उसके लिए भी आप किसी होटल वाले के पास जाके ख़ुद रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये मुझे गरम कर दो, अगर वो करके देते हैं ठीक है, वरना एक आपको यहाँ पे जुगाड़ू तरीका भी बताता हूँ। आप ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक केटल आपके पास होगी, आप उसमें पानी गर्म करें, वहाँ पे वो एलुमिनियम के डब्बे आते हैं जिसके अंदर खाना होता है, वो आप 4-5 अपने पास सेव कर लें। एक के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी आप डालें नीचे, और उसके ऊपर दूसरा डब्बा रख के उसके अंदर आप अपना सालन डाल के ऊपर से कवर कर दें, तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो सालन है वो गर्म हो जाएगी। क्योंकि जनरली आपने फ्रिज में स्टोर करना होगा तो फ्रिज से निकाल के खाना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए, एक डब्बा ले एलुमिनियम वाला, उसके अंदर उबला हुआ पानी डालें, उसके ऊपर दूसरा डब्बा जिसमें आपका सालन होगा, चावल होंगे, जो भी होगा वो रख के थोड़ा सा मिक्स करके कवर कर दें और कुछ देर पड़ा रहने दें। ये इस वजह से क्योंकि अब जो चूल्हे हैं वो होटल्स में नहीं होते, वो ख़त्म कर दिए सिक्योरिटी के खदशात की वजह से, काफ़ी इंसिडेंट्स देखने को आए हैं माजी में, इस वजह से अब इजाज़त नहीं है। तो ठीक हो गए, तो इस वजह से आपका लाजमी नहीं है कि 20 के 20 दिन आप तीनों टाइम का लेके खा रहे होंगे, इस तरह से भी हो सकता है। फिर वो फीस बिल्ला लंगर सिस्टम जो चल रहा होता है उस पर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, कभी कभार आप वो भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप से थोड़ा सा सेव करना चाह रहे हैं इस पर। अगेन कुछ लोग कहते हैं वो गरीबों के लिए, वो दूसरों का हक मार रहे हो। मुझे बताएं इतना कौन वहाँ पे गरीब होता है? आप जाके खुद देखेंगे, जब हर कोई बंदा, एक हर किस्म का बंदा उस लाइन में लगा होता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो वहाँ पे जो बांट रहे होते हैं उनका ये मकसद नहीं होता कि गरीबों की, वो सदका जनरल करना चाह रहे थे कि इतनी पाक जगह पे आके हमारे पैसे लगे, हम दूसरों के लिए हेल्प का बायस बने। और दूसरों को खिलाना, आपको पता है इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है, और जो किसी से ले रहा है उसके लेने में भी कोई ऐसा मसला नहीं है। या तो ये होना कि गरीबों के लिए आपको नज़र आ रहा है सारे गरीब लाइन में लगे हैं, फिर भी आप जाके उनका हक मारने की कोशिश करें, फिर तो और बात है। लेकिन मैं जो पर्सनली समझता हूँ उसमें कोई मसला नहीं है, और मैं ख़ुद भी वो लेके ट्राई किया, तो इस वजह से मैंने उस पर वीडियोज़ भी बनाई हैं कैसे आप जा के ले सकते हैं, कौन सी टाइमिंग से। बहरहाल वो उसी में यहाँ पे नहीं डिस्कस करते। तो इस तरह से 1600 रियाल हमने लगाया, लेकिन ये बहुत मैक्सिमम मैंने लगाया 2 बंदों के लिए, इंशाल्लाह इससे कम ही होगा। और उसके अलावा अगर इसको हम राउंड ऑफ करके 1500 पे लें और 500 गिफ्ट्स के लिए रख दें, जिसमें आपकी खजूर भी हो सकती है और तस्बीह टोपी चाहे नमाज भी थोड़ी बहुत हो सकती है, तो 2000 रियाल मैं समझता हूँ कि इनफ हैं। जो आपका पैकेज है उसके अलावा 2000 रियाल इनफ हैं। 2000 रियाल अगर देखें तो कम से कम 1.5 लाख के आसपास बनती। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये समझ आई होगी कि इजाफी कितने लेके जाने चाहिए स्पेसिफिकली खाने के लिए। और बाकी मैं अगेन ये कहता रहता हूँ कि तस्बीह टोपी नमाज ये इसे ले लिया करें, मुनासिब और अच्छी मिल जाती है। अगर वहाँ से आपने लेनी है तो आराम से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा अच्छी क्वालिटी की लेने के लिए, तो उसमें फिर किराया और दूसरी तीसरी चीज़ें वो फिर समझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे लिए स्पेसिफिकली वहाँ से गिफ्ट आए, तो फिर आप उनके लिए ज़रूर ले सकते हो। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।